हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बिगनर हो, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको नहीं पता क्या होता है, इसके बेस पर किस तरह ट्रेड किया जाता है, तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बेस पर किस तरह ट्रेड किया जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ट्रेडर्स से पूरा पीपीटी बनाया हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने उस पीपीटी पे लेकर चलता हूँ और आपको एकदम सिंपल लॉजिक के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊँगा। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर लर्निंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ट्रेडर्स से साथ साथ में मैं ये भी बताता हूँ, अगर आपके पास ट्रेड और इन्वेस्ट करने का कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ट्रेडर्स, मैं अपने पीपीटी पे आ गया हूँ। मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा ट्रेडर्स, वो रहेगा व्हाट इज सपोर्ट। सपोर्ट आखिर क्या होता है? सपोर्ट का मतलब इस तरह आप समझ सकते हैं, सपोर्ट यानी किसी चीज़ को सहारा देना, बस। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि किसी स्टॉक का प्राइस किसी पार्टिकुलर लेवल से, किसी स्टॉक का प्राइस जब किसी पार्टिकुलर लेवल से टकरा कर प्राइस बार बार ऊपर की ओर जाता है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। और सपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस एक बार या दो बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार टकरा कर बार बार रिवर्स हुआ हो। यानी कि कोई भी स्टॉक हो, या आप ऑप्शन में जाना चाहते हैं जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या सेंसेक्स हो गया, तो या कोई स्टॉक्स हो, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो यानी कि समझे एक लेवल है, बता देता हूँ आपको, समझ जाइए एक लेवल है। चलिए ये एक लेवल है, जैसे कि किसी स्टॉक का प्राइस जैसे एक बार आए इस लेवल को उन्होंने टच किया, उसके बाद प्राइस यहाँ से बायर क्या हुआ, एक्टिव हुआ, बायर ऊपर ले चला गया प्राइस को। फिर से अगर ये प्राइस इसी लेवल पे आए, इसी लेवल पे आने के बाद यहीं टकरा कर फिर से वापस जाए, समझिए सपोर्ट यहाँ बायर बाइंग कर रहा है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से बायर ने प्राइस को ऊपर ले गया, फिर प्राइस जब उसी लेवल पे आया, फिर बायर एक्टिव हो गया, फिर बायर इस प्राइस को ऊपर ले गया, फिर बायर फिर से सेलर क्या गया, प्राइस को पुश किया, फिर नीचे लेकर आया उसी लेवल पे, फिर बायर क्या गया, फिर प्राइस को ऊपर ले गया। यानी कि सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर की ओर जाता है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। सिंपल से हिंदी में आप लोगों को लिख दिया ताकि आप लोगों को पूरी बात सही तरीके से समझ में आए। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करें, ताकि और डिटेल के साथ आपके लिए मैं वीडियो बना सकूँ। ट्रेडर्स, साथ में मैं ये थ्योरी बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये थ्योरी है, और साथ में आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकल चार्ट पर भी बताऊंगा कि किस तरह से हम बना सकते हैं सपोर्ट। तो चलिए सपोर्ट के बारे में आप समझ में आ ही गए होंगे करीबन आप लोगों को। चलिए रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? माने रेजिस्टेंस का मतलब एक तरह को रोकना, प्राइस को रोकना। यानी कि किसी स्टॉक का प्राइस बार बार किसी पर्टिकुलर लेवल से टकरा कर नीचे गिरने लगता है, तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जैसे कि प्राइस आया यहाँ से बायर क्या प्राइस को ऊपर ले गया, यहाँ पे एक ऐसा यहाँ प्राइस जैसे वहाँ गया, ऐसे बायर क्या प्रॉफिट बुक करेगा, अपना प्रॉफिट बुक किया, प्राइस को नीचे लेकर आया, फिर बायर ने फिर जब उसी लेवल पे प्राइस को ले गया, तो यहाँ पे पहले से सेलर एक्टिव थे, उन्होंने सेलिंग किया था, और पहले से तो एक्टिव थे और सेलर आ गया यहाँ पे, उन्होंने प्राइस यहाँ पे सेल किया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, फिर बायर ने फिर प्राइस को ऊपर ले गया, फिर सेलर फिर एक्टिव हो गया, फिर सेलर ने प्राइस को नीचे किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर ले गया, सेलर एक्टिव हो गया, फिर सेलर ने प्राइस को नीचे कर दिया। यानी कि एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर निवेशक या ट्रेडर शेयर में क्या करते हैं? बिकवाली करते हैं, शेयर को बेचते हैं, तो प्राइस अपने आप नीचे गिरता है, तो उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो चलिए थ्योरी बता दें, कुछ आप लोगों को चार्ट में दिखाता हूँ किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। तो चलिए अगले पीपीटी में आप देखिए कि चार्ट आपके सामने मैं लगाया था। तो देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, बायर ऊपर ले गया, एक लेवल था, लेवल यहाँ पे बना, प्राइस यहाँ से सेलर नीचे ले गया, फिर जब उसी लेवल पे प्राइस गया
जैसे उसी लेवल पर गया प्राइस फिर से डाउनफॉल हो गया, जैसे फिर गया फिर डाउनफॉल हो गया, फिर गया फिर डाउनफॉल हो गया। यानी कि एक लेवल ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिरे वह रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप इसमें ट्रेड भी आराम से बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, चलिए प्राइस यहाँ से नीचे गिरा तो चलिए तो आप क्या करें, यहाँ से आप ट्रेड लाइन बना दीजिए। जैसे प्राइस नीचे यहाँ तक जाए आप यहाँ पे सेल पोजीशन बना सकते हैं। फिर बाद देखिए रिस्टोर ऑर्डर से कितना अच्छा आपको मिल जाएगा। चलिए अगले चार्ट में देखते हैं। तो अगले चार्ट में देखिए प्राइस क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से आया, एक बायर एक्टिव हुआ, प्राइस को कितना ऊपर ले गया, फिर सेलर ने फिर ताक लगा के नीचे लाया, फिर यहाँ पे पहले से बायर एक्टिव थे, बायर ने बाइंग किया, प्राइस फिर ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे आया, फिर बायर एक्टिव थे, बायर ने ऊपर पुश किया, फिर प्राइस गया। चलिए अगले चार्ट देखते हैं। अगले चार्ट में देखिए प्राइस क्या हुआ, बायर ऊपर ले गया, फिर उसी लेवल पर बायर तो एक्टिव थे, फिर प्राइस को ऊपर ले गया, फिर आया फिर ऊपर ले गया, फिर आया फिर ऊपर ले गया, फिर आया फिर ऊपर ले गया। चलिए अगले चार्ट देखते हैं। ये देखिए इसमें प्राइस क्या हुआ, यहाँ से डाउनफॉल हुआ, यहाँ से कंटिन्यू डाउन हुआ, हल्का सा टेस्ट लिया, वहाँ से प्राइस ने सेलर नीचे ले गया। जैसे यहाँ जो सेलिंग हुई इसके बाद यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ से ऊपर ले गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया। फिर वहाँ से प्राइस वहाँ गया, प्राइस वहाँ पर करने के बाद फिर यहाँ से नीचे डाउनफॉल हुआ, फिर यहाँ पे पहले सपोर्ट था, बायर एक्टिव थे, बायर ने बाइंग किए, प्राइस ऊपर ले गए, फिर यहाँ पे सेलर थे, फिर प्राइस डाउनफॉल हुआ, फिर बायर थे, बायर ऊपर ले गए। तो यानी कि जब इस लेवल कंसोलिडेशन का जब लेवल ब्रेक होता है तो बड़ी तेज़ी से रैली आती है ट्रेडर्स। तो आप अगर आप ब्रेकआउट से इंटरेस्ट रखते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो ब्रेकआउट पे बना सकूँ, ताकि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करके भी पैसे बना सकते हैं ट्रेडर्स। तो मैं आप लोगों को अब निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि आप सभी को लाइव अच्छी तरह से मैं बता सकूँ। मैंने मार्केट तो आज बंद है, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल मैं जोन बनाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ताकि आपको पूरी तरह से बात समझ में आए। तो चलिए निफ्टी के चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों अभी मैं निफ्टी के चार्ट पे आ गया हूँ। चलिए मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर बताता हूँ। तो अभी का जो टाइम फ्रेम है मेरा डेली टाइम फ्रेम रख रहा हूँ। तो देखिए, तो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, देखिए यहाँ से प्राइस एक बार यहाँ से आया, मार्केट ने यहाँ से पुश किया, यहाँ से थोड़ा सा हल्का रिटेस्ट हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो हमारा ये सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट बन गया। फिर प्राइस उसी लेवल पे आया, जैसे आया उसी लेवल पे, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर आया फिर ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में, आप हर टाइम फ्रेम में ट्राई कर सकते हैं, हर टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता ही है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो अभी मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ गया हूँ। चलिए चार्ट को स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, सिंपल सा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह से। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें एक जोन मैं बनाता हूँ सपोर्ट, अब यहाँ से देखिए, देखिए कितना सिंपल सा बन रहा है सपोर्ट। यहाँ पे देखिए कितना सिंपल सा बन रहा है, देखिए देखिए क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आया, हल्का से पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, जब उसी लेवल पे आया फिर बायर एक्टिव हो गया, फिर ऊपर ले गया, जब उसी लेवल पे आया फिर ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे आया फिर उससे ऊपर गया। तो प्राइस बार बार जब उसी सपोर्ट पे आ रहा है तो प्राइस बार बार ऊपर की ओर हो जाता है। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। ट्रेडर्स अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो यहाँ पे एक लेवल और बन रहा है, देखिए ये दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस।
ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, जहाँ से प्राइस बार बार नीचे की भी ओर आ रहा है, ये भी देखना आप लोगों को। देखिए यहाँ से जैसे यहाँ पे गया सेलर एक्टिव हो गया, थोड़ा सा हल्का से डाउनफॉल हुआ, फिर जब उसी लेवल पे गया देखिए पूरा डाउनफॉल हो गया, यानी कि वो सेलर एक्टिव हो गया वहाँ पे सेलिंग करने के लिए। जब उसी लेवल पे फिर से प्राइस गया तो वहाँ भी एक डाउनफॉल हुआ, तो फिर गया फिर डाउनफॉल हुआ। चलिए और चार्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए अक्सर लोग 15 मिनट में ट्रेड करते हैं, 15 मिनट के में टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताता हूँ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। देखिए अगर यहाँ गौर करें आप तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक सपोर्ट बन रहा है। अब इस तरह से सपोर्ट बना सकते हैं। चलिए और पीछे मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर भी आप सपोर्ट इस तरह बना सकते हैं। देखिए चलिए और मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, देखिए रेजिस्टेंस बना सकते हैं आप, इस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन बन रही है रेजिस्टेंस का, यहाँ पर भी आप ऐसा से रेजिस्टेंस बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपका एक सपोर्ट बन रहा है। तो ट्रेडर्स इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। और ट्रेडर्स अगर आप लोगों को ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट जानना है किस तरह से वर्क करना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि ब्रेकडाउन होने पर आखिर इतनी रैली क्यों आती है, कैसे आते उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, और उसके तो मैं इसके बारे में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।